Hello and welcome to all my lovely and dear students. I, Jyoti Gautam, your science teacher from Kendra Vidyalaya, Panna, welcome you all to our online classes organized by the Regional Office, Jabalpur. And today we'll be starting with a new topic, that is heat of class 7th. And before I start the new topic, here is a dose of motivation for all of you. आप लोगों के लिए positive motivation के booster dose, that yes, work hard in silence and let your success make the noise. क्या है आपकी dose motivation की? That work hard in silence and let your success make the noise. Now इसी motivation dose के साथ हम start करते हैं आज का अपना topic, which is quite easy, chapter 3. Okay, before moving on to the complexity of the chapter, let us see कि हमें कौन-कौन से topics cover करने हैं. What we are going to learn, the difference between hot and cold. अब आप लोग बोलोगे मैम it's so simple, it is so pretty easy. हम तो easily distinguish कर सकते हैं hot and cold में. तो अभी हम आगे further देखेंगे कि सिर्फ टच के अलावा और क्या differences हो सकते हैं hot and cold objects में. Then measurement of temperature. Yes, how can we measure different temperature on different scales? Then how to read a thermometer. Thermometer क्या होता है और उसको कैसे हम रीड करते हैं, कैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. देन चॉइस ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड. यस, अ न्यू वर्ड, थर्मोमेट्रिक लिक्विड. हम आगे देखेंगे कि थर्मोमेट्रिक लिक्विड क्या होता है और हाउ डू वी चूज थर्मोमेट्रिक लिक्विड, हम उसको कैसे चूज करते हैं. देन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, अलग अलग टाइप के अलग अलग काइंड्स के कौन कौन से थर्मोमीटर्स होते हैं वो भी हम देखेंगे. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, how heat gets transferred from one body to another body. जो heat है वो एक body से दूसरी body में कैसे transfer हो रही है हम वो भी पढ़ेंगे. Then what is land and sea breeze, ये concept है आपका transfer of heat में ही कि land breeze और sea breeze क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Then the concept of conductors and insulators, conductors and insulators क्या होते हैं. And finally the three different modes of transfer of heat. यही वाला कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. और लास्ट में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. ये जो चैप्टर है आपको ये दो आपकी वीडियोस में आएगा. दिस इज द पार्ट 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय हीट. हीट चैप्टर है तो हीट होता क्या है. अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक करेगा कि मैम हीट क्या होता है. हीट होता है हम किसी को भी टच कर रहे हो हमें गर्म लग रहा है वो हीट है. किचन में कोई यूटेंसिल है उसमें खाना बन रहा है तो वहाँ से हीट निकल रही है. ऑफ कोर्स वो हीट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ कि उसको बेटा प्रॉपर वर्ड्स में कैसे डिफाइन करोगे तो हीट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. अगर मैं वन वर्ड बोलूँ तो वन वर्ड में इट कैन बी डिफाइन एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म. हीट कैसे डिफाइन हो सकता है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है, जैसे कि आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है वैसे ही ये भी आपका एनर्जी का एक फॉर्म है. ठीक है. सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर. ऑफ कोर्स, बिल्कुल. तो हीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. हीट आपकी एनर्जी का वो फॉर्म है जो दो सब्सटेंस जो हैं उनके बीच में ट्रांसफर होता है. कब, जब अगर उनमें टेम्परेचर में डिफरेंस है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट ए और ये एक आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी की तरफ या ऑब्जेक्ट बी से ऑब्जेक्ट ए की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा. कब होगा, अगर इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस होने से हीट ट्रांसफर तो होगी लेकिन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है. ओके, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जहाँ टेम्परेचर कम है. सपोज करो इसका अगर ये क्या है आपका वार्म या हॉट ऑब्जेक्ट है और ये आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो हीट आपको ऐसे ट्रांसफर होगी ए से बी की तरफ एंड वाइस वर्सा. अगर बी हॉट है ए कोल्ड है तो वैसे ट्रांसफर होगी. So I hope heat की definition is clear to everyone. Moving on to our next slide. Yes, hot and cold object. अब hot and cold objects होते क्या हैं. We have encountered so many hot and cold objects in our daily life. हम daily ऐसे बहुत सारे objects को touch करते हैं,
खाते हैं जो क्या होते हैं, हॉट भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं, और कुछ का टेम्परेचर कैसा होता है, उनके बीच में होता है। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स कि हॉट एंड कोल्ड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हॉट एंड कोल्ड को नॉर्मली आपको अगर मैं पूछूं तो आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा, आपका रिस्पॉन्स आएगा कि मैम जिसको हमको टच करने से वी फील वार्म, जिसको टच करने से हमें गर्म लग रहा है वो ऑब्जेक्ट तो क्या है, हॉट है, और जिसको टच करने से हमारे हाथ को ठंडक लग रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट कोल्ड है। बिल्कुल ठीक, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है हॉट एंड कोल्ड का। लेकिन सेकेंड क्राइटेरिया क्या होगा, द सेकेंड क्राइटेरिया मस्ट बी द टेम्परेचर। हम हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को उनके टेम्परेचर के बेसिस पर भी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दो बोल लिए हुए हैं, ठीक है, बोल ए एंड बोल बी, ये आपका बोल ए है और ये आपका बोल बी है, ठीक है। और अगर मैंने आपको टेम्परेचर गिवन है, इफ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द टेम्परेचर, कि यहाँ पर क्या है, इसका टेम्परेचर आपका है 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो आपका लिक्विड फिल्ड है उसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और बोल बी जो है उस बोल बी का टेम्परेचर कितना है, बोल बी में जो आपका जो भी लिक्विड है इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है आपका अप्रोक्सीमेटली मान लो आप कि 10 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ इफ आई आस्क यू कि बेटा इन दोनों में से गर्म कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, आप इजीली, आप बिना टच करे आप दूर से देख के बता दोगे। अगर मैंने इस पर लेबल लगाया हुआ है, कि ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यस मैम, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो इन दोनों में कौन सा वार्म है, ऑब्जेक्ट ए, या हमारा जो मटेरियल ए या बोल ए में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, कोल्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मेरे पास एक और बोल है, जिस बोल सी, और उसमें जो हमारा लिक्विड है या उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है वो हमारा 50 है, जस्ट अ सेकेंड, उसका टेम्परेचर हमारा कितना है, अगर इसका टेम्परेचर हमारा 50 है, 50 डिग्री सेल्सियस, अगर हम भी फिलहाल हम सेल्सियस के लिए बात कर रहे हैं, और अब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि यस मैम ए में जो सामान है वो हॉट तो है, लेकिन कंपैरेटिव में अगर हम जाएं सी के, तो सी क्या है, सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म किस में होगा, सी में। क्यों, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 है, यहाँ 40 है, यहाँ 10 है। एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि हम टेम्परेचर के बेसिस पे अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने मटेरियल को हॉट या कोल्ड इन दो कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो हीट ट्रेवल्स फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उससे कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हमारी जो हीट है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एक टेबुलर एक्सरसाइज है, आप सबने सॉल्व भी करी होगी, नहीं भी करी तो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको घर में भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हो या मम्मी आपके किचन में कुछ भी कुक कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, या फिर सपोज करो आपके घर में ज़रूरी नहीं है मम्मी ही कुक करे, कोई भी कुक कर सकता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है जनरली जब वाइल वी आर कुकिंग, हम जब उसको कुक कर रहे हैं, हमने जब वो फ्लेम पे रखा हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, हॉट। ठीक है, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके रेफ्रिजरेटर में हैं, जो फ्रीज में आपके ऑब्जेक्ट हैं, उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का मतलब ही वही है, एक ऐसा आपका डिवाइस जो आपका क्या करता है, टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर चीज़ों को स्टोर करता है। तो अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की, तो आपकी जो आइसक्रीम है कैसी होती है बच्चा पार्टी, ठंडी या गर्म, ऑब्वियसली आइसक्रीम कैसी होती है आपकी, कोल्ड होती है। कभी कोई गर्म आइसक्रीम खाता है क्या, कोई नहीं खाता गर्म आइसक्रीम, तो मेल्ट हो जाएगी, है ना। सो आइसक्रीम क्या है हमारी, कोल्ड। अगर आइसक्रीम की इस जगह मैं आपको शेक्स बोलूँ कि बनाना शेक या मैंगो शेक, ओके, स्ट्रॉबेरी शेक या कोई भी डिफरेंट फ्रूट्स का शेक, तो शेक भी हम कैसे कंज्यूम करना पसंद करते हैं, ठंडा पसंद करते हैं। आई हैव नेवर सीन एनीबडी कि जो गरम गरम बनाना शेक पी रहा हो, है ना, हम हमेशा ठंडा पसंद करते हैं। देन स्पून इन अ टी कप, यस, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको आगे भी ट्रांसफर ऑफ हीट में काम आएगा कि अगर सपोज करो ये आपका एक कप है और इसमें आपकी एक स्पून है, आपके कप में क्या है, एक स्पून है, तो ये जो स्पून है ये कैसी होगी,
होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी? पहली बात तो ये क्या है, ये टी का कप है, एम्प्टी कप नहीं है। अगर एम्प्टी खाली कप होता तो दैट्स ओके, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो आपका टी कप है, ठीक है। अब टी कप में जो आपकी टी है वो कैसी होती है, चाय हम कैसे पीते हैं, गर्म पीते हैं, ठंडी चाय, कोल्ड टी, आइस टी अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट अगर सिर्फ टी लिखा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिलेट करता है किससे, आपकी जो हॉट टी होती है। तो जब गरम गरम चाय में आपकी स्पून है तो वो कैसी होगी ऑटोमेटिकली, वो आपकी वार्म होगी, वो आपकी कोल्ड नहीं होगी। ओके, फ्रूट जूसेस क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट जूसेस भी हम गरम नहीं पीते, फ्रूट जूसेस आर कोल्ड और कूल, उनका टेम्परेचर कम होता है, हम ठंडे फ्रूट जूसेस ही पीते हैं। देन हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, यस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी जो फ्राइंग पैन है उसका हैंडल कैसा होता है। सी, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बुक में नहीं है क्लियरली, लेकिन आप यू कैन यूज योर ओन ब्रेन, ठीक है, आप अपने माइंडसेट को यूज करके सोच सकते हो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक फ्राइंग पैन है हमारे पास, लेट मी मेक अ पिक्चर, ये है, इसका ये हैंडल है, ठीक है, एक फ्राइंग पैन है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हैंडल है इसमें कोई भी आपका क्या है, इंसुलेटेड नहीं है, ये कैसा है, मतलब इसमें पीछे हैंडल में कोई भी कोटिंग नहीं है आपकी, ये तवा या कोई भी फ्राइंग पैन है आपका कोई कोटिंग नहीं है, जिस मटेरियल से आपका ये बना है उसी मटेरियल से ये बना है। तो अगर इसका हैंडल में टच कर रही हूँ और ये गैस पे रखा है तो वो कैसा होगा, गर्म होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा ही कंडक्टर से बना हुआ है। और एक दूसरा फ्राइंग पैन है आपका, सपोज करो ये, इसका जो हैंडल है ये अलग से आपका है, यू नो, प्लास्टिक से या वुड का बना हुआ है, जस्ट इमेजिन, ये अलग से आपका एक हैंडल बना हुआ है जो किसका बना हुआ है, या इधर प्लास्टिक और वुड। हमने देखे हमारे किचन में होते हैं ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, तो वो टफ एंड प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो वो कैसे हैं, वो आपके कैसे होंगे, जब आप उनको फ्लेम पर, गैस पर भी रखा हुआ तो वो आपका वार्म नहीं होते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जनरली हैंडल कैसा होता है आपका, अगर मैं बात कर रही हूँ बिना कोटिंग वाला हैंडल, तो बिना कोटिंग वाला हैंडल आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर कंडक्शन हो रहा है प्रॉपर हीट का। आई होप ये क्लियर है, देखते हैं। ओके, अगेन एक वंडरफुल एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट है या कोल्ड है कैसे बताते हैं। अगर मैं पूछती हूँ तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होगा मैम हम तो टच करके बताएंगे, है ना, ऐसे होता है कि मैम हम उसको टच करेंगे और हम बता देंगे वो ठंडा है गर्म है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, कि क्या हम हर ऑब्जेक्ट को टच करके बता सकते हैं, या फिर पहला क्वेश्चन है कि क्या हम हर ऑब्जेक्ट को टच करके बता सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमारा टच इतना ऑथेंटिक है कि वो हमें बता सके एक्चुअल में कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। उसी चीज़ को प्रूव करती है ये हमारी एक्टिविटी 4.1 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी रिपीट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या हो रहा है कि तीन हमारे पास टम्बलर्स हैं, तीन हमारे पास क्या है, टम्बलर्स हैं, मग ले सकते हो आप, बोल्स ले सकते हो। हमने क्या किया, ओके, हमने इसमें क्या पुट किया, वी हैव पुट कोल्ड आइस वाटर। हमने क्या पुट किया इसमें, आइस वाटर ए वाले में। बी वाले में हमने क्या किया, एंड हॉट वाटर इन मग बी, इसमें हमने हॉट वाटर पुट कर दिया, और इसमें हमने क्या किया है, ए प्लस बी। चलो समझते हैं इसमें क्या हुआ। हमने तीन टम्बलर्स लिए, तीन टम्बलर में पहले वाले में हमने बर्फ का पानी डाल दिया, आइस वाटर डाल दिया, आइस क्यूब्स डाल दिए, वो पानी ठंडा होना चाहिए, ठीक है। जो बी वाला हमारा टम्बलर है हमने उसमें गर्म पानी डाल दिया, पानी को गर्म किया और हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया। और सी वाले में हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी ए में से लिया, थोड़ा सा बी में से लिया, सी में डाल दिया। मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, ये होगा नॉर्मल। ये कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपका नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, सपोज करो दो टम्बलर है, ये टम्बलर ए है, ये टम्बलर बी है, दोनों हाथ एक साथ, मैंने अपना राइट हैंड डाला ए वाले में और मैंने अपना लेफ्ट हैंड डाला किसमें, बी वाले में। मतलब मेरा जो राइट हैंड है वो किसमें है, ठंडे वाले में, जो आइस चिल्ड वाटर है उसमें है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो किसमें है, जो वार्म वाला है उसमें। मैंने उसको डाला 1 से 2 मिनट या फिर और कम टाइम भी, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना ठंडा कितना गर्म है, हमारी बॉडी कितना उसको टॉलरेट कर सकती है। हमने उसमें टम्बलर में हाथ रखा, याद रखना दोनों हाथ एक साथ नहीं डालने,
एक हाथ ठंडे वाले में, एक हाथ गर्म वाले में मैंने डाल के रखा, कुछ टाइम के लिए उसको उसमें रखा। उसके बाद मैंने अपने दोनों हाथों को निकाल के, जो थर्ड वाला आपको दिख रहा है, मैंने अपने दोनों हाथों को एक साथ निकाल के सी वाले में डाल दिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यही ऑब्जर्वेशन है जो मेन है। आपको क्या फील होगा, क्योंकि जो मेरा राइट हैंड है, जो मैंने इस कोल्ड वाले में डिप किया हुआ था, इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है मेरे राइट हैंड को क्या हो गया, एकदम ठंडा हो गया। और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, जो मैंने बी वाले में यानी कि हॉट वाले में डिप करा हुआ था, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा। तो जब मैं इसमें डालूंगी तो मेरे राइट हैंड को पानी कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, और लेफ्ट हैंड को पानी कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। सुनो क्यों, देखो अगर मैं ए के कंपैरिजन में सी को देखूं तो ए क्या है, ठंडा, और ये क्या है, नॉर्मल। तो ये ठंडा है, ये इसके कंपैरेटिवली नॉर्मल या गर्म बोल सकते हैं, उसके कंपैरिजन में तो ये वार्म है। तो इसीलिए मेरे राइट हैंड को ये पानी कैसा लगेगा, वार्म, क्योंकि वो आइस से आया है। ठीक है, अगर इन दोनों के हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हॉट वाटर है, और ये क्या है, नॉर्मल वाटर है। तो बी के कंपैरिजन में सी क्या है, बी के कंपैरिजन में सी है ठंडा। ठीक है, इसीलिए मेरे लेफ्ट हैंड को ये पानी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो ये एक्टिविटी ये प्रूफ करती है कि हम टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना श्योर शॉर्टली नहीं बोल सकते कि वो ठंडा है या गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी के ही दो हाथ, जो कि एक ही बॉडी का पार्ट है, वो ही हमें एक ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बता रहे हैं। इस पानी को मेरा एक हाथ गर्म बताएगा, एक हाथ ठंडा बताएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप घर पे अपने एक बार ट्राई कर सकते हो इस एक्टिविटी को। अब क्वेश्चन ये होता है, अगर हम टच करके नहीं बता सकते, इफ नॉट टच देन व्हाट इज द रिलायबल मेजर। अगर हम टच करके नहीं क्लियरली बता पा रहे कि टेम्परेचर क्या है, तो रिलायबल भरोसेमंद मेजर क्या है किसी भी चीज़ को ठंडा या गर्म बताने का, उसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। ठीक है, उसका हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, और टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे, एक डिवाइस के थ्रू। किसके थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू, और उस डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। ठीक है, क्या नाम है उस डिवाइस का, उसका नाम है थर्मोमीटर। अब सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी, थर्मोमीटर एक वर्ड है जो किस वर्ड से बना है, दो वर्ड से बना है। इसमें दो वर्ड है, थर्मो, पहला वर्ड है थर्मो और दूसरा वर्ड है मीटर। ठीक है भाई, मीटर हम किस लिए यूज करते हैं, मीटर स्केल होती है हमारे पास, आपने देखा, आपके पास है, सबके पास होगी, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होगी। उस स्केल में क्या होती है, अगर ये स्केल है आपकी तो ऐसे मार्जिन्स बनी होती है ना, मीटर स्केल में मार्जिन्स बनी होती हैं। जनरली वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल सेंटीमीटर स्केल होती है। ठीक है, तो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मो एक वर्ड है, रूट वर्ड है जिसका मतलब है टेम्परेचर। जब भी थर्मो वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता ही टेम्परेचर है। सो थर्मोमीटर क्या हो, थर्मोमीटर एक ऐसी स्केल है जो क्या कर रही है, विच इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। वो उसका क्या काम है, टेम्परेचर मेजर करने का काम है। फाइन, सो यहाँ पे आपको नॉर्मल यूनिफॉर्म थर्मोमीटर का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे आगे क्या है आपका बल्ब पोर्शन है। ठीक है, इसको हम बल्ब बोलते हैं थर्मोमीटर का। यहाँ पे हल्की सी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, छोटा सा गड्ढा टाइप का कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, किंक बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी पूरी की पूरी स्केल है जिसमें हमारे क्या दिए होते हैं, टेम्परेचर दिए होते हैं। ठीक है, एंड देन ये क्या होता है, ग्रेजुएटेड स्केल है। और ये जो आउटर है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी मीन्स थर्मोमीटर की बॉडी। और ये किससे बनी होती है, 99% ऑफ द टाइम ये हमारी ग्लास की बनी होती है। अगर मैं बात कर रही हूँ आपका जो नॉर्मल थर्मोमीटर है, ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर, ठीक है, लेकिन आजकल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर आ रहे हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्लिनिकल थर्मोमीटर। ना मूविंग ऑन, अब हम शिफ्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूजफुल है, टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर के हेल्प से। और थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मतलब बेसिकली दो वर्ड है, थर्मो एंड मीटर, जिसमें एक स्केल होती है जो क्या करती है, हमारे वेरिंग टेम्परेचर को मेजर कर लेती है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट एंड द वेरी कॉमन वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर अभी मैंने आपको डायग्राम डिस्कस किया था। क्लिनिकल थर्मोमीटर में आगे बल्ब होता है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम किंक बोलते हैं, ग्लास की ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ थर्मोमीटर। जैसे कि
बल्ब के अंदर आपका एक लिक्विड फिल होता है। इस बल्ब के अंदर क्या होता है, आपका एक लिक्विड फिल होता है। कौन सा लिक्विड फिल है, वो आपका मरकरी फिल है। ठीक है, आपका मरकरी फिल है। और यहाँ पे आपकी स्केल दी होती है। 37 आपका क्या है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। यस, अगर बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की तो कितना है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस स्केल पे बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसी को मैं केल्विन स्केल पे बात करूँ तो हमारा टेम्परेचर मेजर करने की भी अलग अलग स्केल होती है। ठीक है, हमारी डिग्री सेल्सियस होती है, देन केल्विन स्केल होती है, एंड देन फ़ारेनहाइट होती है। हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट, टेम्परेचर मेजर करने की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, केल्विन। डिनोट करते हैं उसको K से। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे 37 है, फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर बोलते हैं 102 डिग्री बुखार है, तो वो जो 102 डिग्री बुखार डॉक्टर्स बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल का बताते हैं। ठीक है, या 104 जो बताते हैं फ़ारेनहाइट का बताते हैं। नॉर्मली सबके घर में थर्मोमीटर्स होता है, आप लोग चेक भी कर सकते हो, उसमें वो ज़्यादातर जो है हमारा कौन सा होता है, अगर फ़ारेनहाइट स्केल वाला टेम्परेचर। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल वाला हमारा थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो थर्मोमीटर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, एंड मोस्टली क्या होता है, मरकरी ग्लास थर्मोमीटर। कांच की इसकी बॉडी होती है, ग्लास थर्मोमीटर होता है, और इसमें हमारा जो लिक्विड है वो कौन सा होता है, वो होता है मरकरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, तो देयर आर सम प्रिकॉशंस व्हिच नीड्स टू बी टेकन। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आपको फीवर आता है तो अगर आप घर में मेजर कर रहे हो तब भी जो भी फैमिली मेंबर आपका टेम्परेचर ले रहा है वो पहले आपके थर्मोमीटर को वॉश करेगा, देन उसको आपके टंग के नीचे या अंडर आर्म्स के नीचे लगाएगा। ठीक है, एंड देन टेम्परेचर मेजर करने के बाद उसको दोबारा वॉश करता है। तो ये जो वॉशिंग का स्टेप है, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोमीटर को यूज करने से पहले वॉश करना। वॉश द थर्मोमीटर इन क्लीन वाटर। हमको क्या करना है, थर्मोमीटर को वॉश करना है क्लीन वाटर में। ठीक है, और कब करना है, बिफोर यूज करने से पहले भी वॉश करना है, एंड आफ्टर यूज यानी कि यूज करने के बाद भी उसको वॉश करना है। इसका सिंपल सा रीजन क्या हो सकता है, इसका सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि अगर सपोज करो मुझे वायरल फीवर है और मैंने उस थर्मोमीटर को यूज करके अपने टंग के नीचे लगा के टेम्परेचर मेजर किया और ऐसे ही रख दिया, और अगर किसी और छोटे बच्चे ने, किसी और पर्सन ने, फैमिली मेंबर ने उस थर्मोमीटर को यूज कर लिया, तो इन्फेक्शन पास होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर वॉशिंग ऑफ थर्मोमीटर इज मस्ट एज अ प्रिकॉशन। देन जर्क द थर्मोमीटर। जर्क का मतलब क्या है, सपोज करो, इमेजिन करो एक थर्मोमीटर है, ठीक है, मैंने इसको एज अ मेजरमेंट डिवाइस यूज किया, उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, ऐसे करके जर्क करना है। आप सबने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स या फैमिली मेंबर्स जो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो यूं करके जर्क करते हैं। जर्क करने का मेन रीजन क्या है, देखो यहाँ जर्क करने का मेन रीजन है, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा मर्करी, जनरली ब्लैक नहीं होता, सिल्वर होता है। मर्करी जो है, जब हमने मेजर किया तो मर्करी क्या है, लिक्विड है, और जब भी उसे गर्म टेम्परेचर मिलता है वो एक्सपैंड होती है, वो फैलती है। तो मर्करी जो पहले इस ग्लास ट्यूब में थी, हीट मिलने पे वो क्या हुई, यहाँ से यहाँ आई, डिपेंडिंग ऑन कितना हाई टेम्परेचर है बॉडी का। अगर हम उसे जर्क नहीं कर रहे तो वो वापस नीचे आने में क्या हो रही है, उसको वो नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर किंक प्रेजेंट है, कंस्ट्रक्शन। तो किंक का फंक्शन ही क्या है, हमने मेजर किया तो वो मर्करी को नीचे नहीं आने देती, तो हमें उसको जर्क करके तब रखना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको यूज करें तो एक ऑथेंटिक और रिलायबल टेम्परेचर मेजर हो पाए। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि हमें जर्क करने की क्यों जरूरत है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जर्क द थर्मोमीटर टू ब्रिंग द मर्करी थ्रेड बिलो द किंक, मर्करी के थ्रेड को नीचे लाने के लिए। Then, while reading the temperature, do not hold the thermometer from the bulb. हाँ, अगर मैं टेम्परेचर रीड कर रही हूँ तो मुझे थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ना है, आई के बिल्कुल उसमें,
हमें ऐसे नहीं पकड़ना या फिर ऐसे नहीं करना। थर्मोमीटर कैसे देखना है, बिल्कुल हमारी आई की सीध में होना चाहिए, प्लस हमें थर्मोमीटर को यूं पकड़ना है उसकी बॉडी पे से, हमें उसको यूं नहीं पकड़ना, ये जो उसका बल्ब है उसे बल्ब से नहीं पकड़ना, ठीक है। इसका भी रीजन ये है क्योंकि अगर हम उसको बल्ब से पकड़ रहे हैं तो बल्ब में क्या है, मर्करी है, और मेरे हाथ का जो टेम्परेचर है उससे वो एक्सपैंड होगी, तो रिलायबल टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थर्मोमीटर, ये भी हमारा ग्लास में थर्मोमीटर्स होते हैं। क्या है इसका नाम, इसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है इस थर्मोमीटर का यूज क्या है, इस थर्मोमीटर का यूज है लेबोरेटरीज में, जो हमारी लैब्स होती हैं, चाहे वो स्कूल की लैब्स हो या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लैब्स हो, उसमें यूज आता है ये थर्मोमीटर का, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका बेसिकली काम है टेम्परेचर को मेजर करना हाई एक्यूरेसी के साथ। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो इसकी जरूरत क्या है जब दोनों एक जैसे हैं। यस, क्लिनिकल थर्मोमीटर बेसिकली डॉक्टर्स थर्मोमीटर होता है, उसका साइज छोटा होता है, उसकी टेम्परेचर रेंज कम होती है, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मेन काम क्या है, जो हमारे केमिकल्स हैं, सपोज करो ये बीकर है, इसमें कोई मेरा केमिकल है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो वो केमिकल है, दूसरा उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है, ठीक है। हमारे केमिकल्स का ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वही हो, दैट्स वाई देयर इज अ नीड ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जनरली ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से बड़ा होता है, साइज में काफ़ी इतना बड़ा होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और रेड कलर का इसका बल्ब होता है, और क्या होता है, ये जो थर्मोमीटर है हम इसको इसमें डिप करते हैं, बिल्कुल ऐसे, सपोज करो ये कोई बीकर है, मैंने ऐसे डिप किया, बिल्कुल सीधा डिप करते हैं हम उसमें, ठीक है, उसके बेस से टच नहीं करते, हम उसको सस्पेंडेड रखते हैं लिक्विड में, और फिर हम उसको ऐसे पढ़ते हैं। क्लिनिकल को हमने ऐसे पढ़ा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और उसको कैसे पढ़ना, लेबोरेटरी को हम वर्टिकली पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पिंक नहीं होता, अगर हम इसको यूं निकाल के ऐसे पढ़ेंगे तो ये मर्करी लेवल फिर से डाउन चला जाएगा और हमें एक्यूरेट टेम्परेचर पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे इसकी मेन स्पेशलिटी क्या है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर का स्केल होता है, रेंज होता है। ये बहुत कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है केमिकल्स का, जो ज़्यादा टेम्परेचर है 100 से 110 तक का, वो भी मेजर कर सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर। ये सबसे कॉमन टाइप का थर्मोमीटर है जो हमारे घरों में आजकल प्रेजेंट होता है, और वो सबके घर में डिजिटल थर्मोमीटर होता है। अब ये बहुत ही हैंडी थर्मोमीटर है। हैंडी मीन्स इसमें आपको ये नहीं सोचना कि किंक में मर्करी जाएगी नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि मर्करी बेस्ड होता ही नहीं है। दिस थर्मोमीटर इज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन मर्करी, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर में क्या होता है, सबसे स्पेशल चीज़ जो होती है, जस्ट अ सेकेंड आई चूज अनदर, इस थर्मोमीटर में ये आपको एक स्केल टाइप की दिख जाएगी। अब ये वो वाली स्केल नहीं है, ये कौन सी स्केल है, ये आपको एक जैसे हमारे कार्स और स्कूटर्स में दिखता है ना हमारे रेंज, ये वैसे आपको रेंज दिख जाएगा। यहाँ पे क्या शो होगा, आपको टेम्परेचर शो होगा, और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बटन होता है। आप उस बटन को सिंपल दबाएंगे, स्विच जो है आपका, उसको सिंपली यू प्रेस इट, यू होल्ड दैट थर्मोमीटर अंडर योर टंग एंड देन आपको टेम्परेचर उसका मेजर हो जाएगा। उसमें आपको टेम्परेचर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मर्करी का थ्रेड कहाँ पर है। So this is a digital thermometer and it contains a small computing machine and a resistor. इसमें मर्करी नहीं होती, इसमें क्या होता है, एक स्मॉल कंप्यूटिंग मशीन और रजिस्टर होता है जो टेम्परेचर को मेजर करके उसको कन्वर्ट करके हमें ऐसे स्क्रीन पर शो कर देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर कन्वर्ट्स द डिफरेंस इन रजिस्टर इनटू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस में डिफरेंस आता है उसको वो छोटी कंप्यूटिंग मशीन क्या कर रही है, टेम्परेचर के डिफरेंस में कन्वर्ट करके यहाँ स्क्रीन पर शो कर देती है, और हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सो ये वाइडली यूज थर्मोमीटर है जो आजकल ज़्यादातर घरों में अवेलेबल होता है। देन द बंदूक वाला थर्मोमीटर विच लुक्स लाइक अ गन, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के टाइम पर ही इसकी डिस्कवरी हुई, ऐसा नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑफ कोरोना इसका यूजेज ज़्यादा है। अब आप सब जगह आप देख रहे हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर देखोगे, इनफैक्ट एवरी स्कूल के एंट्री गेट पे आपको ये वाला थर्मोमीटर दिखेगा विच रिजेंबल्स अ गन, थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये पहले भी एग्जिस्ट करता था।
हाँ, इसका यूसेज अब ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या है, डिजिटल हो, क्लिनिकल हो, लेबोरेटरी हो, उन सब में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टच कर रहे हैं। लेबोरेटरी भी केमिकल में डिप होता है, डिजिटल और क्लिनिकल जो डॉक्टर थर्मोमीटर है उसको हम मुंह में डालते हैं। लेकिन इस थर्मोमीटर की, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है, ये अभी फिलहाल बहुत यूज हो रहा है कोविड-19 पैंडेमिक टाइम में। इस टाइम में क्यों, क्योंकि कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिजीज और हम क्लिनिकल से टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमारा जो स्वैब है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इस टाइम की डिमांड क्या थी, हमें एक ऐसा थर्मोमीटर चाहिए जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर हो। सबसे स्पेशलिटी क्या है इसकी, नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब बिना टच करे। सपोज करो ये मुझे अगर इसका टेम्परेचर लेना तो मैं इतनी दूर से उसका टेम्परेचर मेजर कर सकती हूँ। बस सिंपली आई प्रेस अ बटन, मैं बटन प्रेस करके दूर से करूँगी और सेंसेस इंफ्रारेड की हेल्प से मैं टेम्परेचर मेजर कर लूँगी और वो टेम्परेचर अगेन डिजिटली यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स अलाउ मेजरिंग अ पर्सन टेम्परेचर विद मिनिमम और नो कॉन्टैक्ट। यहाँ मिनिमम भी नहीं है, इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। Using an infrared thermometer, the temperature can be measured by pointing the laser on the forehead or ear. Yes, इसमें क्या हो रहा है, हम बेसिकली यहाँ से एक लेजर बीम भी कर रहे हैं और जिसको भी हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके फोरहेड पे हम लेजर बीम को पॉइंट करके देन टेम्परेचर को हम मेजर कर लेते हैं इंफ्रारेड की हेल्प से। सो ये था हमारा फोर्थ टाइप का थर्मोमीटर जो कि अभी फिलहाल बहुत यूज में आ रहा है। नॉर्मली हम घर में डिजिटल ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो हैंडी होता है, उसको उसकी रीडिंग इजी होती है। बट फिलहाल कोविड पैंडेमिक टाइम पे अगर मास स्केल पे टेम्परेचर मेजरमेंट की बात है तो ये हमारा इंफ्रारेड वाला ज़्यादा यूजफुल है। नाउ एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, थर्मोमेट्रिक लिक्विड। मैंने आपको बताया कि थर्मो इज अ रूट वर्ड, थर्मो इज एन इंग्लिश रूट वर्ड जिसका सिंपल सा मतलब ही क्या होता है आपका, टेम्परेचर। सो थर्मोमेट्रिक लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जो टेम्परेचर मेजर करने के काम में आ रहा है या थर्मोमीटर्स में काम में आ रहा है, ठीक है। सो थर्मोमेट्रिक लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसकी चॉइस ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड कि हम उसको कैसे चूज कर रहे हैं। पहली चीज कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन द सेकेंड पॉइंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए वो, यस, हीट का गुड कंडक्टर होना चाहिए। इट मस्ट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ऐसा ना हो कि वो इंसुलेटर हो, हीट से रिस्पॉन्ड ही ना करे। इट मस्ट एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जैसे मर्करी है, मर्करी का क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर बल्ब में मर्करी है, अगर टेम्परेचर है तो वो हीट मिलने पर एक्सपैंड होती है, फैल जाती है, ठीक है। देन हाई बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यस, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओपेक होना चाहिए उस लिक्विड को, बिल्कुल। नॉर्मली ग्लास थर्मोमीटर अगर मैं ले रही हूँ और अगर मेरा जो लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट है तो विल दैट बी एबल फॉर मी कि मैं उसको इजीली लोकेट कर पाऊँ? नो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर वो ओपेक होगा तो क्या होगा, उस ग्लास का जो ट्रांसपेरेंट है मुझे उसमें दिख जाएगा कोई भी ओपेक मटेरियल अगर उसमें मूवमेंट है तो, या ओपेक मटेरियल की अगर लाइन फॉर्म हो रही है, जैसे मर्करी और सिल्वर स्ट्रीक फॉर्म होती है तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में तो वो सिल्वर स्ट्रीक इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर। तो ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट क्वालिटी इज इन यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन। यस, एक्सपेंशन का मतलब ही होता है बेसिकली अपने साइज में बढ़त करना, ठीक है। जो बल्ब, इस बल्ब एरिया में जो हमारी मर्करी है वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो, ऐसा ना हो कि थोड़ा टेम्परेचर मिलने पे तो वो एकदम से शूट होकर एक्सपैंड हो रही है और उसके बाद वो ढंग से एक्सपैंड नहीं हो रही, मतलब यूनिफॉर्मली उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। अब इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, हम ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे अपनी क्लास में। टिल देन आई होप दिस मच कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। स्टे सेफ and keep learning. Thank you so very much.